जब ये दो फैक्ट हमने ढूंढ लिए तो हम आएंगे थ्योरी की तरफ, या हम नजरिया बनाएंगे। थ्योरी बनाएंगे क्या है? इट इज वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस व्हिच कैन नॉट बी फॉल्सिफाइड। यानी थ्योरी क्या होगी? जिसको मुख्तलिफ नजरिया सपोर्ट करें और इसको गलत नहीं किया जा सकता। फॉल्सिफाइड झुटलाना, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इट इज सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द हाइपोथेसिस। जो हमने कई मफरूजे बनाए हैं उनमें से एक को चेक करेंगे और हर मफरूजे को या हर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। अगर वो टेस्ट करने के बाद फॉल्सिफाई ना हो, उसको झुटलाया ना जा सका हो, तो हम कहेंगे ये एक थ्योरी बन गई, ये एक नजरिया बन गई। अब अच्छी थ्योरी या गुड थ्योरी कौन सी होगी? अ थ्योरी which can suggest new hypothesis, it is called productive theory. Productive theory कौन सी होगी? Theory which can suggest new hypothesis। यानी जब एक थ्योरी बन जाती है, अच्छी थ्योरी वो होगी जो और हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर दे। जब नंबर ऑफ हाइपोथेसिस प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऐसी थ्योरी को हम कहेंगे गुड थ्योरी। अगर जो काम कर रहे हैं उसकी थ्योरी बन जाए तो फिर हम आते हैं साइंटिफिक लॉ की तरफ। क्या होता है साइंटिफिक लॉ? इट इज यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट इफेक्ट ऑफ द नेचर। यानी जो लॉ बनेगा और पाकिस्तान में प्रैक्टिकल किया जाए तो वैसे होगा, अमेरिका में किया जाए, दुनिया में किसी भी जगह वो एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसका रिजल्ट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि किसी को मलेरिया है तो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। जिस भी शख्स को मलेरिया होगा उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। अगर प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में नहीं पाया जाएगा तो उसको मलेरिया नहीं होगा। दिस इज द कांस्टेंट फैक्ट everywhere in the world, in all the countries, in the all patients of malaria. ठीक है? It is visually an irrefutable theory. इसको खुशकिस्मती से, विजुअली या फिर खुशकिस्मती से झुटलाया नहीं जा सकता। इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ। डियर स्टूडेंट, ओनली फ्यू साइंटिफिक लॉज आर लोकेटेड इन बायोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट में बहुत से लॉज हैं, लेकिन बायोलॉजी में अभी तक चंद लॉज हैं, जिसकी मिसाल है हार्डे-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, हार्डे-वेइनबर्ग प्रिंसिपल लॉ एंड laws of inheritance, इसको हम मेंडल्स लॉ भी कहते हैं। यानी मेंडल्स लॉ है और हार्डे-वेइनबर्ग लॉ है। बच्चों, इस सारी चीज को आप आसानी से इस साइकिल के जरिए समझ सकते हैं कि एक साइंटिफिक लॉ का मैंने एक साइकिल ड्रॉ करने की कोशिश की है कि हम इसका आगाज करेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव, नंबर 2 क्वालिटेटिव। अभी आपने पढ़ा कि क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन व्हिच इज मच बेटर, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन व्हिच इज मच बेटर देन द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या बनाएंगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बना लेंगे। हाइपोथेसिस के बाद हम जाएंगे कि हाइपोथेसिस आर टू टाइप्स, दे मे बी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव मींस इट विल मूव फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव रीजनिंग विच विल मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रिजल्ट निकालेंगे। अगर हमारा रिजल्ट, इस प्रॉब्लम का रिजल्ट बिल्कुल सही आ गया तो फिर उससे बन जाएगी थ्योरी, थ्योरी से बनेगा लॉ। अगर हमारा रिजल्ट ठीक नहीं है तो हम ये समझेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट गलत। एक्सपेरिमेंट रॉन्ग है तो डिडक्टिव और इंडक्टिव रॉन्ग और हाइपोथेसिस भी रॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। हम दोबारा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे
साल क्वेश्चन आता है तो आपकी बुक में ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर इंक्लूजन और इमेजिनेशन, यानी कोई ख्याली कोई चीज बनाना। इंक्लूजन का मतलब इंट्यूशन और इमेजिनेशन। नंबर 2 एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक जमालियात, खूबसूरती, एस्थेटिक प्रेफरेंस। नंबर 3 रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, रिलीजियस मजहबी या कोई फलसफियाना आइडियाज, रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज। नंबर 4 कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, कंपैरिजन मुवाजना करना, एनालॉजी मुख्तलिफ चीजों को कंपेयर करना विद अदर प्रोसेसेस, दूसरे प्रोसेसेस के साथ। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। बच्चे आपने पॉइंट गौर से देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स। साइंस में बहुत दफा ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट डिस्कवर को सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्कवर कोई और चीज हो जाती है। जिसकी मिसाल है कि जाबिर बिन हय्यान सारी उम्र सोना बनाने का फार्मूला ढूंढता रहा, सोना बना, लेकिन उससे मुख्तलिफ केमिकल बन गया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है। तो जो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ना सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, ना सिर्फ बायोलॉजी के बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, लिहाजा इसको अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।